ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्ध आनंद जी, प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और बड़ा ही उत्कृष्ट ग्रंथ भगवान, और इसमें सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है, जिसमें आज का शीर्षक है सिद्धांत। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। तब ब्रह्मा ने कहा, हे पराशर, तूने आपको सबसे बड़ा माना है। मलमूत्र का यह शरीर काल का ग्रास है। जो जगत की उत्पत्ति पालना संहार करते हैं, वह भी अहंकार नहीं करते, क्योंकि चैतन्य पाल इस नाम रूप जड़ मन आदिक दृश्य से स्वतंत्र कोई कार्य नहीं होता। विद्या आदिकों का अभिमान भी विद्वान नहीं करते, क्योंकि एक दिन ज्वर ठाड़ होवे व छिदाम की भांग पीने से सर्व विद्या विस्मरण हो जाती है, व कोई औषधि सूंघने से सर्व विद्या नष्ट हो जाती है। इन अनित्य पदार्थों का क्या अभिमान करता है? अभिमान करे तो यह कर कि मैं देहादिक संघात नहीं, किंतु मैं अमांग मनस गोचर सर्वाधिष्ठान जगद्धिमसक प्रकाशक अवेद्धत्व सदा प्रोक्त साक्षी सच्चिदानंद विशुद्धानंद स्वरूप हूँ। यही निरंतर चिंतन करें। मैंने कहा, हे ब्रह्मा, वास्तव से विचार करें तो शुद्ध अशुद्ध अभिमान तुल्य ही अनात्म धर्म है। जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी पुरुष के संसार निरोध में तथा दुख देने में तुल्य ही है, क्योंकि अभिमान किसी माया के गुण के लिए देह अध्यास पूर्वक होता है। तुम अंतर्यामी होकर देखो, मुझ में पराशर की रेख मात्र भी नहीं। वाह भगवान वाह। मुझ में पराशर की रेख मात्र भी नहीं। मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। मुझ साक्षी चैतन्य में बड़ाई भी होवे तो छुटाई भी होनी चाहिए। यथार्थ वस्तु के निरूपण में अभिमान और निरभिमान का क्या प्रयोजन है? हे ब्रह्मा, ब्रह्म मात्र सिद्ध बंध मोक्ष की निर्वृत्ति प्राप्ति वास्ते बंध मोक्ष से रहित मुझ चैतन्य मात्र को योगादिक साधन किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं। यही मुझको बेशक अभिमानवत अभिमान है। तुम तदकता हो, कहो यह बात ठीक है कि नहीं? जैसे स्वप्न दृष्टा का सर्व स्वप्न प्रपंच से रहित तथा स्वप्न के बंध मोक्ष से रहितता, स्वप्न के जीव ईश्वर की कल्पना से रहितता तथा निष्कर्तव्यता का चिंतन ठीक है कि नहीं? तुम कहो। ब्रह्मा ने कहा, कहो ब्रह्मा का रूप क्या है? मैंने कहा, अंतर बाहर जिसकर सर्व मनादिकों का व्यवहार जाना जाता है, तिसको ब्रह्म साक्षी चैतन्य कहते हैं। वह सर्व ब्रह्म ही है। ब्रह्मा ने कहा, जो दृश्यमान है सो नासी है और ब्रह्म नाम रूप से रहित है। कैसे इसको ब्रह्म जानिए? मैंने कहा, हे ब्रह्मा, वस्तु के सम्यक स्वरूप विचारे बिना जो प्रतीत होवे सो ब्रह्म मात्र जानिए। जैसे मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल के स्वरूप विचारे बिना जो फेन बुदबुद आदि तरंग आदिकों की प्रतीति होती है, सो ब्रह्म मात्र है। जैसे अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म के स्वरूप विचारे बिना जो नाम रूप संसार की प्रतीति होती है, सो ब्रह्म मात्र है। वाह भगवान वाह। इत्यादि मृत्तिका का स्वर्णादिकों के अनेक दृष्टांत हैं। भर्मी पुरुष की दृष्टि प्रमाण नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा, तूने देखा है? मैंने कहा, माया से लेकर देह पर्यंत सर्व को देखने वाले मुझ ब्रह्म को कौन देखे? क्योंकि माया और माया के मन देहादिक कार्य इस देहादिक कार्य दृश्य अपने दृष्टा को देख नहीं सकते, क्योंकि इस साक्षी चैतन्य के पृथक और कोई दृष्टा है नहीं। इससे इस ब्रह्म चैतन्य को कौन देखे? स्वयं प्रकाश है। और जैसे सूर्य सर्व को प्रकाशता है, परंतु सूर्य को कोई प्रकाश्य पदार्थ ग्रसता नहीं। ब्रह्मा ने कहा, भजन कर। मैंने कहा, भजन का रूप क्या है? ब्रह्मा ने कहा, आप सहित सर्व भगवत रूप जानना भजन है। परंतु तू वर्णाश्रम में तथा
शुभ अशुभ में तथा इंद्रियों के विषयों में बंधा है। भजन का रहस्य क्यों कर देखे। मैंने कहा, यह सर्व दृश्य मुझ चैतन्य कर बंधा हुआ है। मैं चैतन्य झन कर बंधा हुआ नहीं, मैं चैतन्य इन कर बंधा हुआ नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा कर स्वप्न सर्व स्वप्न पदार्थ बांधे हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे पाराशर, जिस समय तू कर्म से निष्कर्म होवेगा, सर्व आशा से निराश होकर आत्मविचार के सम्यक सम्मुख होवेगा, तब देवता शोकवान होवेंगे, क्योंकि देह अभिमानी ही देवताओं का पशु है। क्योंकि देह अभिमानी ही देवताओं का पशु है। देह अभिमान रहित सम्यक विद्वान पुरुष देवताओं का गुरु नाम आत्मा होता है। उससे काल भी कांपता है, क्योंकि आत्मा विद्वान पुरुष काल का भी काल होता है। मैंने कहा, जो आशा में बंधा हुआ है सो निराश होवे। मैं चैतन्य सर्वदृश्य रूप आशा से नित्य मुक्त हूँ। वाह भगवान वाह, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। और सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं भगवान, अगला सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।